कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जो 4 पर्दों के पीछे रहती थी और एक ऐसे राजा की जो वेश बदलकर प्रजा का दुख सुनता था। अंधेरी रात थी। नगर की एक सुनसान सड़क पर पान की दुकान के पास एक साधारण वेश में खड़े थे राजा विक्रम। तभी उनकी नजर पड़ी एक उदास निराश नवयुवक पर। अरे नवयुवक, इस अंधेरी रात में यूं अकेले क्यों खड़े हो और चेहरे पर ये दुख क्यों? क्या कहूँ महाराज, मेरी बात सुनकर आप भी मुझे पागल समझेंगे। पर राजा विक्रम ने वचन दिया। राजा का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं अवश्य दूर करूंगा। तब युवक ने अपनी व्यथा सुनाई। मैं एक ब्राह्मण हूँ। रोज शाम एक स्त्री यहाँ पान लेने आती थी और सोने की मुहर देकर जाती थी। एक दिन मैंने उसका पीछा किया। वह स्त्री पहुंची जंगल की एक गुफा में, जहां बसी थी एक भव्य अद्भुत नगरी। वही रहती है राजकुमारी मौनी। 4 पर्दों के भीतर किसी पुरुष से कभी बात नहीं करती। राजकुमारी की प्रतिज्ञा कठोर थी। जो पुरुष 4 बार उन्हें बोलने पर विवश करे और चारों पर्दे हटवा दे, वही उनसे विवाह कर सकता है। मैं असफल रहा और मुझे कुंड में स्नान कराकर लौटा दिया गया। राजा विक्रम की आंखों में चमक आ गई। चिंता मत करो, किसी भी उपाय से मैं तुम्हें राजकुमारी मौनी दिलाऊंगा। उसी रात राजा विक्रम उस स्त्री का पीछा करते हुए गुफा नगरी पहुंच गए। महल के विशाल हॉल में दासियां खड़ी थी और सामने थे राजा विक्रम। मैं रात भर यही ठहरूंगा। सुबह होने से पहले राजकुमारी के चारों पर्दे हट चुके होंगे। दासियां चौंक गईं। पर महाराज, राजकुमारी तो बोलती ही नहीं। राजा विक्रम, यदि राजकुमारी नहीं बोलेंगी तो उनके कान का कुंडल बोलेगा। राजा ने आंखें मूंद ली और उसी क्षण वेताल अदृश्य रूप में कुंडल पर जा बैठा। रात और गहरी हो चुकी थी। 4 पर्दों के पीछे मौन में बैठी थी राजकुमारी मौनी और बाहर आसन पर विराजमान थे राजा विक्रम। पहली कहानी 4 मित्र थे, एक बढ़ई, एक बुनकर, एक सुनार और एक ब्राह्मण। चारों ने मिलकर लकड़ी की एक पुतली बनाई। ब्राह्मण ने उसमें प्राण डाले, बढ़ई ने आकार दिया, बुनकर ने वस्त्र पहनाए और सुनार ने आभूषण। अब बताओ कुंडल, पुतली किसकी हुई? ब्राह्मण की, क्योंकि उसी ने प्राण डाले। पर्दे के पीछे राजकुमारी का क्रोध फूट पड़ा। मूर्ख, जिसने प्राण डाले वो पिता समान हुआ, बढ़ई और बुनकर भाई समान। जिसने गहने पहनाए वही पति हुआ, पुतली सुनार की है। मौन टूट गया। राजकुमारी आप बोल पड़ी। पहला पर्दा हटाइए। दूसरी कहानी। अब 3 पर्दे शेष थे। अब हुंकारी भरेगा आपका स्वर्णहार। एक राजकुमार और मंत्री पुत्र ने देवी को सिर चढ़ा दिए। रूपावती ने वरदान से उन्हें जीवित किया, पर सिर बदल गए। बताओ हार, रूपावती किसकी पत्नी हुई? जिसका धर था उसी की। राजकुमारी का धैर्य फिर टूट गया। राजकुमारी मौनी, गलत। मनुष्य की पहचान सिर से होती है। जिसके पास राजकुमार का मस्तक है, रूपावती उसी की पत्नी हुई। दूसरी बार भी आप बोली। दूसरा पर्दा हटाइए। तीसरी कहानी चली। पायल बोली और राजकुमारी फिर मौन न रख सकी। राजकुमारी मौनी, न्याय ये नहीं है। अब बचा था सिर्फ एक पर्दा। अब अंतिम कहानी। यदि आप नहीं बोलेंगी तो आपका कंगन बोलेगा। वेताल कंगन पर जा बैठा। एक अंधा और एक लंगड़ा मित्र थे। अंधे ने लंगड़े को कंधों पर बैठाया। स्वयंवर की हथनी ने दोनों को माला पहना दी। फेरे लेते समय लंगड़ा अंधे के ऊपर बैठा था। बताओ कंगन, राजकुमारी किसकी हुई? अंधे की, क्योंकि फेरे उसी ने लिए। राजकुमारी क्रोध से कांप उठी। अंधा तो घोड़ा था, सवार जो होता है वही दूल्हा होता है। राजकुमारी लंगड़े की हुई। अब चौथा पर्दा भी हटाइए राजकुमारी। चारों पर्दे हट चुके थे। राजकुमारी मौनी पहली बार सामने थी।
राजा विक्रम, मैं हार गई। अब मैं आपकी दासी हूँ। नहीं राजकुमारी, ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया। राजकुमारी चौंक गई। ये सब उस उदास ब्राह्मण युवक के लिए था। आप उसी से विवाह करेंगी। राजकुमारी मौन रह गईं। पुतली चित्रांगना, हे राजा भोज, राजा विक्रम ऐसे ही पर दुख भंजक थे, जो अपना सुख छोड़ दूसरों का दुख हरते थे। इतना कहकर पुतली आकाश में विलीन हो गई।